तो आज सुबह जब मैं उठा तो घर कुछ इस तरह से सज रहा था। पता चला कि आज तुलसी विवाह है और बूढ़ी दिवाली भी है। बूढ़ी दिवाली उत्तराखंड में या कुछ जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें मनाई जाती है। तो अब जानते हैं कि तुलसी विवाह की कथा क्या है, क्या कारण है कि तुलसी विवाह मनाया जाता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार मानेंगे तो जलंधर नाम का एक राक्षस था। उसके आतंक से देवी देवता बहुत परेशान थे और उसकी पत्नी वृंदा जो थी वह पतिव्रता स्त्री थी। उसकी पूजा पाठ का जो प्रभाव था कि जलंधर को कोई भी युद्ध में नहीं हरा पाता था। और वृंदा जो थी भगवान विष्णु की परम भक्ति थी, इसलिए भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जलंधर को कोई हरा ही नहीं पाया। उसका जो अत्याचार था इतना बढ़ गया कि उसने स्वर्गलोक पर भी हमला कर दिया। अब सभी देवता परेशान होकर चले गए विष्णु जी की शरण में और बोले अब आप ही इसका समाधान करो। भगवान विष्णु जानते थे कि वृंदा की भक्ति भंग किए बिना जलंधर को परास्त करना, हराना मतलब असंभव है। तो विष्णु जी ने क्या करा, जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया। उस वक्त जलंधर देवताओं के साथ युद्ध कर रहा था और युद्ध में हार गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब उसने श्राप दिया कि जिस प्रकार से तुमने छल से मेरे पति को मारा है, वैसे ही उसी वियोग के साथ तुम भी जियोगे और आप पत्थर के हो जाओगे। और यही पत्थर बाद में शालिग्राम कहलाया। कहा जाता है कि वृंदा के श्राप के चलते ही विष्णु जी ने अयोध्या में दशरथ पुत्र श्री राम जी का जन्म के रूप में जन्म लिया और बाद में उन्हें माँ सीता का वियोग, और बाद में वृंदा ही तुलसी कहलाई। वृंदा पति की मृत्यु को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। कहते हैं कि वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया। और विष्णु जी ने घोषणा की कि तुलसी के बिना मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूँगा, मेरा विवाह शालिग्राम में तुलसी के साथ होगा। कालांतर में इसी तिथि को लोग तुलसी विवाह के नाम से जानेंगे। और कहते हैं कि जो शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराता है उसका वैवाहिक जीवन बहुत खुशियों से भर जाता है, साथ में ही उसे कन्यादान के समान ही पुण्य जो मिलता है। अब बात करते हैं बूढ़ी दिवाली। जिन इलाकों में बूढ़ी दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है वहाँ सर्दियों में बहुत बर्फ़ पड़ती है, वो ऊंचे इलाके होते हैं। ऐसे में वहाँ बहुत ही मुश्किल हालात में लोग रहते हैं। माना जाता है कि इन जगहों पर भगवान राम के अयोध्या पहुँचने की खबर बहुत देर में पहुँची थी और पहाड़ी लोगों ने जब यह सुखद समाचार सुना तो उन्होंने देवदार और चीड़ की लकड़ियों की मसालें जलाकर रोशनी की और खूब नाचे गाए। तभी से बूढ़ी दिवाली की परंपरा चल पड़ी। लोग आज भी दिवाली की अगली कुछ दिनों बाद इस त्यौहार को मनाते हैं और इसे बूढ़ी दिवाली के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए हम भी बूढ़ी दिवाली मना रहे हैं। ये बम लगा दिया है और हमने ये पटाखा फोड़ दिया है। तो कुछ इस तरह हमने आज ये त्यौहार मनाया। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये माता श्री तैयारी कर रही हैं ये तुलसी पूजन की। तुलसी माता को सजा रखा है फूलों से, चुन्नी, आगे उनके दिए जलाए जाएंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पर सजावट की गई है। और ये हमारे दिए जल चुके हैं। अब शुरू करते हैं पूजा पाठ।
तो आप सभी लोगों को भी बूढ़ी दिवाली और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय।